इधर वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन दंगा बवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुआ। इसलिए पूरे देश में ममता सरकार का विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप भी लग रहे हैं। वक्फ कानून के मुद्दे पर बंगाल को छोड़ दें तो देश के लगभग सभी राज्यों में शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमान वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई चल रही है। दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर जनरल के बीच है, जिस पर अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी ममता सरकार और विपक्ष के बीच इस लड़ाई का तीसरा मोर्चा भी खुला हुआ है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता सरकार के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है, जिसमें तीखे सवाल हैं, सियासी तल्खियां हैं और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि बंगाल के दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा ही है और वो बिना डंडे के नहीं मानेंगे, तो सीएम योगी की ये बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी चुभ गई थी। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आरोप लगा दिया है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही वो कर रही है। बंगाल में जिस प्रकार की घटना हो रही है, उससे पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में क्रोध है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल में हिंसा हो रही है तो संविधान और शरीयत की बातें भी हो रही है। तुष्टीकरण के आरोपों पर तेवर तलख है। बहन बेटियों के मुद्दे पर आर पार का मूड है। बात खून की होली और धर्मांतरण के मुद्दे पर पहुंच चुकी है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। बंगाल में बहन बेटियों से वहां की उपद्रवी भीड़ ने कहा, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग खून की होली खेलेंगे तुमसे। क्या कहा उन्होंने? खून की होली। बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले, मेरी मां बहन बेटियों का अपमान करे, तो मैं चुप बैठा रहूं, क्योंकि मैं पानीपत में हूं। बड़ी बात यह कि चाहे सीएम योगी हो या धामी या फिर देश के सनातनी, जब ममता सरकार से मुर्शिदाबाद में हुए दंगों और मौतों का जवाब मांगा जा रहा है, तो ममता बनर्जी भड़की हुई है। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटते हैं। क्योंकि बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है, हिंसा पर सियासत हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है? क्या ये मोर्चा है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बनाम हिंदू वोटों का? और क्या वोट बैंक की होती सियासत का असर अगले साल होने वाले चुनावों पर दिखेगा? सवाल कई है। सियासत भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासी पार्टियां कर रही हैं।
लेकिन सियासत की इस चक्की में पिस रही है मुर्शिदाबाद की भोली भाली जनता, क्योंकि जिस परिवार ने वक्फ की आड़ में हुई हिंसा में पिता पुत्र को खो दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उनका दर्द केवल वही जान सकते हैं, ये सियासतदान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।